हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बैठक की। उन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बनने का लक्ष्य है। बैठक में तमाम अलग-अलग शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री ने बैठक की। आज किस प्रकार की चर्चा जो है वो रही है? देखिए, पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए लागू हो रही है। हम लोग उसमें कहाँ खड़े थे और कहाँ तक हम लोग आगे बढ़े, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट के तमाम उच्च अधिकारियों के साथ आज बैठना हुआ है। जहाँ भी कहीं कुछ कमियाँ थी उन कमियों को दूर करना, और जहाँ कमियाँ दूर हो गई हैं उनकी समीक्षा, ये आज सब चीज़ें हमारी हुई हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या कैसे बढ़े उसके लिए, और स्कूल्स के अंदर वहाँ का वातावरण ठीक हो, स्कूल में किसी तरह की असुरक्षा का भाव ना हो, और जो नए सब्जेक्ट्स के साथ नए विषयों के साथ जो बच्चों को पढ़ाई करनी है उसकी पूर्ण तैयारी डिपार्टमेंट की हो गई है। अभी जो नया सेशन आने वाला उस सेशन की तैयारियों को लेके ही हमने आज ये इतनी लंबी एक मैराथन बैठक की है। सर, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कोई भाषा भी सीखने के लिए बच्चे आगे आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ टूरिज्म से भी हम इंटरनेशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्या माने कि स्कूलों में या 10 के बाद जब बोर्ड के बाद गैपिंग होती है उन तमाम समय में कोई ऐसा लैंग्वेज भी आप लोग पढ़ाएंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सेना जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी एक ही सपना था कि भाई हमारे जो हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं वो खाली हिंदी इंग्लिश ही तक नहीं रहे हैं, हरियाणवी भाषा बोलें वो भी ठीक है, मगर इससे आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा आपने कहा तो उसी विषय को लेके भी आज हमारे यहाँ पर बातचीत हुई है। कोई फ्रेंच भाषा को लेके या दूसरी भाषाओं को लेके एक बार डिपार्टमेंट इस पर विचार करेगा, और जो सूट करता होगा, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती होगी, उस तरह के लैंग्वेज को हम लोग हरियाणा में भी अडॉप्ट करके आगे बढ़ेंगे। सर, एक क्वेश्चन मैं जरूर आपसे पूछूंगी। विश्व गुरु कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है वो भारत इम्प्लीमेंट भी करता है और भारत इसकी पैरवी भी कर रहा है। क्या माने कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार की कोई ऐसी नीति होगी कि जो बच्चे बाहर से देश में पढ़ना चाहते हैं, खासतौर पर हरियाणा में, उनके लिए आसानी हो, तमाम सुविधाएं हो उनके पास? देखिए, भारत विश्व गुरु बने, ये भारत के हर बच्चे बच्चे का सपना है। वर्षों तक हम लोग ने जो पीड़ा, जो दुख, जो दंश झेले हैं, सारी जिंदगी भर हमारा बच्चा या हमारी पीढ़ियां उसको नहीं झेलेंगे। हमारे यहाँ बहुत पहले वैज्ञानिक रूप से भी हम बहुत मजबूत थे, सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत थे, और आर्थिक रूप से हम बहुत मजबूत थे। और ये सब चीज़ें जो मजबूती के जो कारण था, जो आधार था, वो शिक्षा थी। हमारे यहाँ पे शिक्षा से मनुष्य बनता है, बिना शिक्षा के मनुष्यता संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा को फोकस करना और आगे बढ़ना। हमारा डिपार्टमेंट इतना गंभीर है कि हमारा चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे हमारे ACS लेवल के अधिकारी, चाहे हमारे छोटे अधिकारी हैं, सबका एक ही फोकस है कि हम लोग शिक्षा को, उसके नवीनीकरण को ठीक से नीचे तक इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि हमारी जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम लोग उस दिशा में लेके जा सकें जिस दिशा में जाने से भारत की मजबूती होगी। हम लोग जिस भी तरह का करैक्टर्स बनाना चाहते हैं वो करैक्टर्स हमारा 100% बने। अगर हम लोग टीचर बनाना चाहते हैं तो अच्छा टीचर बने, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा साइंटिस्ट बने, अच्छा नेता बने, अच्छा कलाकार बने, अच्छा घड़ने वाला बने। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन से आनी है, और इसलिए उस तरह के पाठ्यक्रमों का लागू होना और उस तरह की पद्धति को डेवलप करना और खड़ा करना, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट दिन रात एक किए हुए है। और मुझे बड़ा फ़क्र है अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर कि उन्होंने जितनी मेहनत की है, जितना
जल्दी रिजल्ट निकाल के सामने लेके आ रहे हैं। ये मैं कहूँगा देश में शायद सबसे अव्वल नंबर की कार्यशैली है। और मुझे कहने में कति कोई अतिशोक्ति नहीं, क्योंकि जो भी काम हम लोग बैठते हैं आपस में एक टीम वर्क के रूप में मिलके काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। और हमारा डिपार्टमेंट लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो भी करने लायक है वो कर रहा है। बच्चे को जिस तरह का वातावरण चाहिए उस तरह का वातावरण उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा ये मानना और सोचना है कि जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन ली है, हमारे बच्चे उस अभाव में एजुकेशन ना लें, वो नए ज़माने के साथ तालमेल बिठा के अपने कदम आगे बढ़ाए और इतने आगे बढ़ाए कि भारत विश्व गुरु बने। अच्छा, एक सवाल राजनीतिक ले लेते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला वो कह रहे हैं, अपने एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बच्चों के साथ दुर्गति कर रही है, एडमिशन और एजुकेशन दोनों ही पिछड़ता जा रहा है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अनपढ़ रहे हरियाणा तभी तो अनुभव बनेगा हरियाणा। ये इन लोगों के पास इनके अलावा कुछ बात ही नहीं है। ये बेतुके प्रश्न है, इसके ऊपर कुछ कह के भी अपने ही मतलब मैं कहूँगा कि अपने जुबान को मैं गंदा नहीं करना चाहता। जब इन लोगों के हाथ में सरकार थी, सत्ता थी, अवसर थे, तब तुम्हारी ही देन कि तुमने हिंदुस्तान की राजनीति अपनी चमकाने के चक्कर में हमारे देश की शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया था। कपिल सिब्बल से लेकर आपके लोग थे ना जिन्होंने इस डिपार्टमेंट के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिस्टम को सारे को तहस नहस कर दिया था। मैं नहीं चाहता कि इन पे कुछ ज़्यादा बोले जाए। ऐसे लोग बोलते रहते हैं अखबार में, टीवी में चपकने के लिए। कोई लॉजिकल बात नहीं है इनकी, कोई दम नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग अपने जो स्कूल का और चाहे हमारा हायर एजुकेशन का सिस्टम वो कितना मजबूती से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।